हेलो एवरीवन। हम सभी जीवन पोषक सूर्य देव के महत्व को जानते हैं। आज की कड़ी में हम सच्चे सूर्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और गायत्री मंत्र से इसका क्या संबंध है इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। सूर्य या ग्रहों के साथ कोई संबंध है ऐसा प्रतीत नहीं होता है। ऐसा लगता है कि वे सभी बिना किसी संबंध के अंतरिक्ष में लटके हुए हैं, लेकिन अदृश्य शक्तियां कनेक्शन बनाए रखती हैं। अंतरिक्ष खाली नहीं है, बल्कि इसमें ऐसी संरचनाएं हैं जो भंवर या ऑर्बिट्स के रूप में आपस में जुड़ी हुई हैं। ग्रहों के पिंड इन पथों पर चलते हैं और अपना जीवन उस केंद्र से प्राप्त करते हैं जिसे हम सूर्य कहते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्योपनिषद में सूर्य देव को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा और ब्रह्म बताया गया है। सूर्य को ब्रह्मांड के मंदिर में भगवान की सच्ची छवि माना जाता है। इसे आमतौर पर विभिन्न धर्मों में भगवान या सर्वोच्च देवता के बराबर माना जाता है। हम प्रकाश के प्राणी हैं क्योंकि सर्वात्मा हमारे माध्यम से प्रकाश संचारित करती है। हमारे सोलर सिस्टम में यह विजिबल सन प्रकृति की आत्मा पृथ्वी का देवता है, पर विजिबल सन ही ब्रह्मांड में एकमात्र सूर्य नहीं है, बल्कि 3 सूर्य हैं। हम सूर्य के माध्यम से चमकते हुए जो प्रकाश देखते हैं वह सूर्य का प्रकाश नहीं है। सूर्य अपने आप से कुछ नहीं देता क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह एक प्रतिबिंब है और कुछ नहीं। विद्युत चुंबकीय बलों का एक बंडल, फुहाट के अनगिनत अरबों गांठों में से एक। यह सूर्य एक चैनल है जो सेंट्रल सन के प्रकाश को दर्शाता है। सेंट्रल सन को अपना प्रकाश कॉस्मिक सन से प्राप्त होता है। कॉस्मिक सन बदले में इसे मूल प्रकाश से प्राप्त करता है, जिसे अदिति कहते हैं। अदिति उस अंधकार के पीछे का प्रकाश है जिसे हम समझ नहीं सकते। यह एक सार्वभौमिक चेतना है जो 3 चरणों में उतरती है। पहला कॉस्मिक सन, जिसे आदित्य कहते हैं, अर्थात अदिति का पुत्र। आदित्य सेंट्रल सन सवित्रु को जन्म देता है। सवित्रु हमारे सूर्य को जन्म देता है, जिसे हम देखते हैं, जो हमारा प्लेनेटरी सन है। ईशा उपनिषद में हम प्रार्थना पढ़ते हैं, हे पूषा, सच्चे सूर्य का वह मुख प्रकट करो जो अब एक सुनहरे आवरण से छिपा हुआ है। यह सभी प्राचीन काल के ऋषियों से लेकर आज तक की मान्यता को संदर्भित करता है कि एक सच्चा सूर्य है और जो सूर्य हम देखते हैं वह एक गौण सूर्य है। पुराणों में यह बहुत ही काव्यात्मक रूप से वर्णित किया गया है कि कॉस्मिक सन इतना चमकीला और दीप्तिमान था कि पृथ्वी माता आदित्य की चमक को प्राप्त नहीं कर सकी। इसीलिए आदित्य सवित्रु के रूप में अवतरित हुए और अंत में वे ग्रही तल पर सूर्य के रूप में अवतरित हुए। सवित्रु में आदित्य की चमक का 7वां हिस्सा है और सूर्य में सवित्रु की चमक का 7वां हिस्सा है। सूर्य की रोशनी की शाइन और ग्लो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर 7 गुना कम हो जाती है। इस प्रकार हम जो प्रकाश देखते हैं वह कुल यूनिवर्सल लाइट के प्रकाश का केवल 1/49वां हिस्सा है। सूर्य का सार हमारे भीतर भी मौजूद है। सहस्त्रार में आदित्य के रूप में, अजना चक्र में सवित्रु के रूप में और हृदय में सूर्य के रूप में। हिंदू ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। अदिति का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा शिव पुराण, भागवत पुराण आदि में भी है। इनके अनुसार ऋषि कश्यप का विवाह राजा दक्ष की 13 पुत्रियों से हुआ था, जिसमें प्रमुख रानी दीति और अदिति थी। दीति का अर्थ है अंधकार की माता, यानी रात्रि की रानी। अदिति का अर्थ है प्रकाश की माता, अर्थात दिन की रानी। अदिति को ब्रह्मा के स्त्री रूप यानी फेमिनिन फॉर्म के रूप में देखा जाता है और वेदांत अदिति को मूल प्रकृति कहता है।
ऋग्वेद में अदिति को शक्तिशाली और सभी सृष्टि की माता कहा गया है। ऋषि कश्यप अपनी ऊर्जा दोनों रानियों को देते थे ताकि सृष्टि में काम कर सकें। पूरी सृष्टि इन दोनों माताओं की गतिविधियों का ताना बाना है। कश्यप के साथ अदिति ने 12 पुत्रों को जन्म दिया जिन्हें आदित्य कहते हैं। ये तेजस्वी और शक्तिशाली थे। रानी दीति ईर्ष्यालु हो गई और कश्यप से अपनी इच्छा प्रकट की कि वह भी संतान चाहती है और अदिति से कहीं ज्यादा संख्या में। और अंततः दीति ने हजारों अंधकारमय प्राणियों को जन्म दिया। चूंकि वे अंधकार से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उन्हें दैत्य, सर्प आदि कहा गया। आदित्य के कारण हमारी आत्मा ऊंचाइयों तक उठना चाहती है, पर दीति की संतान दैत्यों के नियंत्रण में हमारा शरीर रहता है, जो हमें अज्ञान में रखता है। सृष्टि प्रकाश और अंधकार की शक्तियों का खेल है। रात के बिना दिन नहीं हो सकता और अमावस्या के बिना पूर्णिमा नहीं हो सकती। सीक्रेट डॉक्ट्राइन में ब्लेवेस्की कहती हैं, प्रकट प्रकृति से परे ब्रह्म अपनी पूर्ण यूनिटी में ज्वलन श्वास है। प्रकट ब्रह्मांड में यह सेंट्रल स्पिरिचुअल सन है, जिसे हम कॉस्मिक सन कहते हैं। सेंट्रल स्पिरिचुअल सन सभी जीवन की विद्युत अग्नि है। यही सच्चा सूर्य है और इससे उत्पन्न सभी सूर्य मनवंतर शुरू होने पर निकलते हैं। आइसिस अनविल्ड में ब्लेवेस्की कहती हैं, अंतरिक्ष के तटहीन महासागर में अदृश्य सेंट्रल स्पिरिचुअल सन चमकता है। ब्रह्मांड उसकी बॉडी, स्पिरिट और सोल है और इस आदर्श मॉडल के बाद सभी चीजें तैयार की जाती हैं। ये 3 उत्सर्जन 3 जीवन हैं। अदृश्य सत्ता यानी ब्रह्म ने जब ब्रह्मांड को अस्तित्व में बुलाया तब एक रूप धारण किया। पहला उत्सर्जन प्रकाश था, जो उसकी आत्मा है, अनंत, असीम और अमर श्वास, जिसके प्रवाह के तहत ब्रह्मांड अपनी शक्तिशाली छाती को ऊपर उठाता है, पूरे सृजन में बुद्धिमान जीवन का संचार करता है। दूसरा उत्सर्जन कॉस्मिक सर्कल के भीतर रूपों का निर्माण करता है, अनगिनत दुनियाओं को विद्युतीय अंतरिक्ष में तैरता हुआ सेट करता है। और तीसरा उत्सर्जन भौतिक पदार्थ के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करता है। और जैसे जैसे यह सेंट्रल डिवाइन लाइट से धीरे धीरे दूर होता जाता है, इसकी चमक कम होती जाती है और यह अंधकार और बुराई बन जाता है। पूर्वजों द्वारा कहा गया है कि सूर्य 7 घोड़ों द्वारा चलाया जाता है। सूर्य में 7 पवित्र प्राणी हैं, जो मात्र पदार्थ के मैट्रिक्स में निहित शक्ति से स्वयं पैदा हुए हैं। ये वे ही हैं जो 7 प्रमुख शक्तियों को भेजते हैं, जिन्हें 7 किरणें कहा जाता है। असली सूर्य सभी प्रकाश की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड है। इसे अंधकार से परे का प्रकाश कहते हैं, जिसे भारत में अदिति कहा जाता है। इसे मदर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। प्रकाश खुद को 12 ज्योतियों में विभाजित करता है और अस्तित्व के 7 तलों पे प्रकाश और जीवन लाता है। इन 12 ज्योतियों को आदित्य, अदिति के पुत्र भी कहा जाता है। वे 12 गुणों के साथ अवेयरनेस की लाइट हैं। 12 आदित्यों की ऊर्जा 12 सूर्य राशियों यानी सन साइंस के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचती हैं, जब सूर्य राशि चक्र से गुजरता है। हालांकि सूर्य की किरणें हमेशा एक जैसी होती हैं, लेकिन यह जो ऊर्जा संचारित करती है वह महीने दर महीने बदलती रहती है। पूरे वर्ष में सूर्य के माध्यम से 12 अलग अलग गुण प्रवाहित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा में 12 गुण होते हैं। हमारे शरीर में 12 सूर्य राशियां सिर से लेकर पैरों तक स्थानीकृत होती हैं और हृदय हमारे अंदर का सूर्य केंद्र है। मूल प्रकाश भगवद गीता में देवी प्रकृति कहलाता है और ईसाइयों की ज्ञान देवी सोफिया पवित्र आत्मा है। इस प्रकाश का प्रतीक गायत्री है। गायत्री प्रकृति नहीं है। हमारे मन को निश्चित छवि देने के लिए सूर्य के प्रकाश के रूप में दर्शाया गया है। माता गायत्री वेदों की जननी है और गायत्री मंत्र को सनातन धर्म में सबसे सिद्ध मंत्र की उपाधि प्राप्त है। इस मंत्र का एक निश्चित संख्या में जाप निश्चित रूप से मनोवांछित फल देने वाला होता है।
सवित्रु ऋग्वेद में वर्णित सौर देवता हैं। गायत्री मंत्र का संबंध सवित्रु से ही माना जाता है, इसीलिए गायत्री मंत्र को सावित्री के नाम से भी जाना जाता है। यह मनुष्य के लिए सबसे प्राचीन मंत्र है। यह है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हम सच्चे दिव्य सूर्य के भव्य प्रकाश का ध्यान करते हैं। वह प्रकाश हमारे मन को पोषित करे और हमारी समझ को प्रकाशित करे। वेदांत कहता है कि यह एक ऐसा मंत्र है जो बुद्धि को आवश्यक सीमा तक प्रखर बनाता है। यह मंत्र परमात्मा का स्वरूप है, इसीलिए इस मंत्र का फल और उपयोगिता मोक्ष है। मंत्र में 4 पंक्तियां हैं, जिनमें 32 अक्षर हैं। चौथी पंक्ति गुप्त है। इसका जप केवल सन्यासी ही कर सकते हैं। इसे अजपा कहा जाता है। जबकि 3 पंक्तियां जपने योग्य यानी सजपा हैं। सजपा गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। गायत्री मंत्र में सिर्फ वैदिक पहलू ही नहीं है, बल्कि तांत्रिक पहलू भी हैं। इसका दायरा बहुत बड़ा है। इस मंत्र द्वारा हम सूर्य के भौतिक शरीर का आह्वान नहीं करते हैं, बल्कि उसमें निहित महान चेतन शक्ति का आह्वान करते हैं। इसीलिए माता देवी को प्रसावित्री, गायत्री और सरस्वती के नाम से बुलाया जाता है। इन नामों का अर्थ है सूर्योदय के समय यह सावित्री है, दिन के समय इसका नाम गायत्री है क्योंकि यह रक्षक देवी है, शाम के समय इसे सरस्वती कहा जाता है। यह महामंत्र है जो लौकिक यानी भोग विलास के सुख और पारलौकिक यानी मोक्ष को प्रदान करता है। गायत्री मंत्र के देवता सूर्य देव सविता हैं और मंत्र के रचयिता ऋषि विश्वामित्र हैं। इस मंत्र को मुक्त करने वाला मंत्र या रक्षा करने वाला मंत्र भी कहते हैं। विलियम क्यू जज कहते हैं कि सच्चे सूर्य के चेहरे को उजागर करने के लिए इस मंत्र में अनुरोध किया गया है कि हायर सेल्फ हमारे अंदर चमके और अपने प्रकाश का कार्य करे। फैक्ट ये है कि हम जो सूर्य देखते हैं वह सच्चा सूर्य नहीं है। हमारे पूर्वजों ने अतीत में जाना था कि कैसे विजिबल सन के माध्यम से सच्चे सूर्य से शक्तियों को बाहर निकाला जाए। हम अस्थायी रूप से इसे भूल गए हैं क्योंकि हमारे विकास और भौतिकतावाद ने एक पर्दा डाल दिया है। अर्थात हमारी वासनाएं, इच्छाएं, काम, व्यक्तिगत आत्मा, जीवन की प्यास आदि हमसे सच्चा प्रकाश छिपाती हैं। जब तक डिजायर्स और पर्सनालिटी प्रबल रहेंगे, तब तक प्रकाश धुंधला रहेगा। जब हम गायत्री का जाप करते हैं तो हम सूर्य के 3 पहलुओं के बारे में जप करते हैं, जैसे सूर्य, सवित्रु और भर्गो देव यानी आदित्य। गायत्री 3 सूर्यों का आधार है, इसीलिए गायत्री मंत्र को वेदों में सबसे महत्वपूर्ण मंत्र माना जाता है। आदित्य, सवित्रु, सूर्य यह प्रकाश का हायरार्की है यानी पदानुक्रम है। सर्वोच्च स्रोत यानी परम ब्रह्म का प्रकाश हायरार्की के माध्यम से बहता है और इस तरह से हमारे पास आता है। सूर्य की प्राण शक्ति 2 मुख्य केंद्रों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, स्प्लीन और हार्ट सेंटर। सुबह के सूर्य की किरणें ताजा जीवन और चेतना देती हैं। सूर्योदय के लगभग 90 मिनट पहले हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का एक बड़ा उछाल आता है और सूर्य के दिखाई देने से 30 मिनट से भी कम समय पहले ऊर्जा का दूसरा उछाल पृथ्वी में तेजी से दौड़ता है और यह और भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसीलिए गायत्री मंत्र के जाप का सर्वोत्तम समय सूर्योदय से 2 घंटे पहले से लेकर सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक का समय शुभ माना जाता है। सन गेजिंग के माध्यम से व्यक्ति संसार के साथ साथ गहन स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अनुभव कर सकता है। यह प्राचीन तकनीक न केवल व्यक्ति के ध्यान को गहरा करती है, बल्कि एनर्जी लेवल्स और वाइटलिटी को भी बढ़ाती है। सूर्य को जीवन ऊर्जा के असीम स्रोत के रूप में पहचाना जाता है। 12 आसनों की सूर्य नमस्कार योगासन में सर्वश्रेष्ठ है। यह अकेला अभ्यास ही साधक को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है।
इसके अभ्यास से साधक का शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। प्राचीन समय में सूर्य की उपासना मंत्रों के द्वारा की जाती थी, पर धीरे धीरे अब इसने मूर्ति रूप भी ले लिया है। भारत के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, गुजरात का मोढेरा कटारमल का सूर्य मंदिर है। सूर्य से संबंधित अनेकों त्योहार भारत संस्कृति की पहचान है, जैसे मकर संक्रांति, छठ पूजा, पोंगल, सांबा दशमी, रथ सप्तमी, कुंभ मेला आदि। गायत्री मंत्र के जाप के कई फायदे माने जाते हैं। इसके जाप से मानसिक शक्ति बढ़ती है और निगेटिविटी दूर होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्रोध शांत होता है, तनाव, चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती। इसके जाप करने से अनेक तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गायत्री मंत्र का जाप करने से शरीर के ऊर्जा केंद्र यानी चक्रा संतुलित होते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर होवर्ड स्टीन गैरल ने दुनिया भर के मंत्र भजन पर रिसर्च करने के बाद गायत्री मंत्र को विश्व की सबसे प्रभावशाली प्रार्थना घोषित किया है। उन्होंने पाया कि गायत्री मंत्र प्रति सेकंड 1,10,000 ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, जो सभी भजनों में सबसे ज्यादा है। उन्होंने पाया कि गायत्री मंत्र में विभिन्न फ्रीक्वेंसी के मिश्रण से विशेष आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने की क्षमता विद्यमान है। अंत में हम कह सकते हैं, गायत्री सूर्य देव के सम्मान में की गई प्रार्थना है, जो प्रत्यक्ष देवता हैं। स्वामी विवेकानंद ने गायत्री मंत्र का अनुवाद इस प्रकार किया है: हम उस सर्वोच्च शक्ति की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है, वह हमारे मन को प्रकाशित करे। फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि सूर्य के माध्यम से हम ब्रह्म के प्रकाश से जुड़ सकते हैं और गायत्री मंत्र हमारे मन को प्रकाशित कर सकता है और मोक्ष की ओर ले जाने में मदद कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।